हेलो गाइस, आज हम फॉर थाईलैंड के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब थाइन भी वो फोटोज देखता है। वह तो गोरिया को देखते रह जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम सच में ऐसी हो? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तो तुम्हें इनोसेंट गर्ल समझता था। तुमने यह सब क्यों किया? वो गोरिया पर बहुत गुस्सा करता है। गोरिया भी उसको समझाती है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें विश्वास करना होगा। लेकिन थाई उन फोटोज के कारण गोरिया को गलत समझने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है और वहां से चला जाता है। बाकी गर्ल्स और स्टूडेंट्स गोरिया को फिर से टीज करने लगे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। गोरिया बहुत परेशान हो चुकी थी। वह भी वहां से चली जाती है और केविन और एमजे भी यह सब देख रहे थे। वे दोनों भी उस इंसान को ढूंढना चाहते हैं जिसने यह सब किया है। आखिर वो गोरिया के साथ यह सब क्यों कर रहे हैं? सब के सब इसी चीज से कंफ्यूज है। अब आगे हम देखते हैं कि गोरिया और कनिंग बार में जाते हैं उस फोटोज के बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देते। वह कहता है इस बार में सिर्फ मेंबर्स का आना ही अलाउड है। वे दोनों उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी वहां से केविन गुजरता है और कनिंग उसे देखकर चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? केविन उन्हें प्यार से कहता है, मैं ऑलरेडी यहाँ का मेंबर हूँ और यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी कनिंग उसे कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ। केविन उसे टीज करते हुए कहता है, इसीलिए तो तुम बच्ची हो। कनिंग ये सुनकर बहुत चिढ़ जाती है। केविन फिर से उन्हें घर जाने को कहता है और वह अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि थाइम भी एक बार में है। वो गोरिया के कारण बहुत सैड है। यमजे भी उसके लिए बहुत परेशान होता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें गोरिया पर विश्वास करना होगा, वो पिक्चर्स असली नहीं हो सकते। आगे वह बार के सारे कस्टमर को अपनी तरफ से ट्रीट देता है। वहाँ सब खुश दिख रहे थे, लेकिन थाइन का मूड सुबह से ही ऑफ था। उधर केविन भी बार में होता है। वहाँ वह बार गर्ल से पूछता है कि क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है? वो बार गर्ल उसे बताती है, यहाँ कैमरे तो है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ किसी की भी प्राइवेसी लीक नहीं की जाती। अब केविन उसे गोरिया वाली पिक्चर दिखाता है और कहता है, फिर यह सब कहाँ से लीक हुई? वह कहती है, इनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें इनकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वहाँ के गार्ड्स भी केविन को क्वेश्चन करता देख डर चुके थे। वे उससे वहाँ से जाने को कहते हैं और बार बंद करने का बहाना करने लगते हैं, लेकिन केविन जाने से मना कर देता है। आगे बार की सारी सिक्योरिटी गार्ड केविन से फाइटिंग करने लगती है क्योंकि वो उस फोटोज की कोई भी जानकारी उसे नहीं देना चाहते थे। अब केविन भी उन सबको अच्छा सबक सिखाता है और बार के ऑलमोस्ट सारे गार्ड्स को मार गिराता है। जब बार के ओनर को यह पता चलता है कि केविन बार में है तो वह वहां दौड़ा दौड़ा आता है। वह बहुत डर चुका था। वह केविन को बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करता है। केविन उसे गोरिया के पिक्चर के बारे में पूछता है कि यह सब किसने करवाया? तुमने सिर्फ लोगों की प्राइवेसी लीक नहीं की, उन लोगों का जीना भी चैलेंजिंग बना दिया है। वे किसी को फेस तक नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब मुझे सब कुछ सच बताओ। वो माफिया पहले तो सच बताने से इनकार करता है, लेकिन केविन के धमकाने पर उसे सच बता देता है। उधर हम थाइम और यमजे को देखते हैं। यमजे थाइम को लेकर बहुत परेशान होता है और थाइम को तो अब कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती है। तभी बार में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल की एंट्री होती है। सब उसे देखते रह जाते हैं, इवन यमजे भी, और वो गर्ल थाइम की तरफ जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि वो गर्ल्स कोई और नहीं, गोरिया की फ्रेंड हाना है। अब वो ड्रिंक में कुछ मिला देती है और थाइन के पास जाती है। थाइन तो नशे में होता है, इसीलिए वह कुछ भी समझ नहीं पाता। हाना उसे वो ड्रिंक पिला देती है। उसको देखकर लग रहा था कि वह थाइन को फंसाने वाली है या उसके साथ कुछ गलत करने वाली है। यमजे भी दूर से यह देख रहा था। जब तक कि वह कुछ समझ पाता कि हाना क्या करने वाली है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाना थाइन को लेकर वहां से गायब हो चुकी थी। उधर गोरिया कनिंग के घर पर होती है। कनिंग उसके लिए नूडल्स बनाती है और दोनों साथ में खाने लगते हैं। कनिंग के फादर गोरिया को कहते हैं कि ज्यादा चिंता ना करे और कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक बोल सकती है। गोरिया उनको थैंक्स कहती है। अब कनिंग गोरिया से पूछती है कि थाइम और उसके बीच अभी कौन सी प्रॉब्लम है और वो इतनी अपसेट क्यों दिख रही है। गोरिया उसे बताती है कि उन फोटोज के कारण मैं तो परेशान हुई, लेकिन एक चीज और, जब थाइम ने वो फोटोज देखी थी तो वो मुझे इन सब का जिम्मेदार समझता था।
उसकी आंखों में मुझे दर्द दिखाई दे रहा था। ऐसे लगा जैसे उसका मुझ पर से सारा भरोसा ही उठ गया। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास तक नहीं किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमें जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगाना होगा। अब गौरिया कनी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। अब दोनों अपने नूडल्स एंजॉय करती है। उधर हाना थाइम के साथ एक होटल रूम में होती है। थाइम तो बेहोश होता है। हाना जब उसके पास जाती है तो वो उस समय भी गौरिया का नाम लेता है, जिससे सुनकर हाना गुस्से से भर चुकी थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं गौरिया जब अपने क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि जैन उसकी स्टडी टेबल तोड़ रही थी। वो उसे रोकती है तो जैन उसे कहती है, तुम्हें पता भी है तुमने जो थाइम के साथ किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तुम जब से आई हो F4 में दरारें डाल रही हो। वो बाकी स्टूडेंट्स को भी गौरिया को बुली करने को कहती है, लेकिन अब गौरिया का रेड कार्ड कैंसिल हो चुका था, इसीलिए सब उसे बुली करने से डर रहे थे। अब जैन थाइम को मैसेज करके पूछती है कि क्या वह गौरिया का रेड कार्ड दोबारा स्टार्ट कर सकता है, और रिप्लाई में थाइम यस कहता है। इसका मतलब अब सारे स्टूडेंट गौरिया को बुली कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये मैसेज थाइम ने नहीं, हाना ने किया थे और उसी ने ये गौरिया को रेड कार्ड स्टार्ट करवाया था। वो यह सब करके बहुत खुश दिख रही थी। उधर सारे स्टूडेंट्स गौरिया को फिर से परेशान करने लगते हैं। वो गौरिया के बैग में एक बाइक की देखते हैं जो गौरिया की फ्रेंड कनिंग की होती है। गौरिया उनसे की वापस मांगती है, लेकिन वे सब उसे की नहीं देते और उसे भगाते भगाते स्टेडियम तक लाते हैं। वो बाइक भी उन्होंने वहां ला दी थी। गौरिया उन्हें यह सब करने से रोकती है, लेकिन सबके सब उसका मजाक उड़ाना और उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। गौरिया को परेशान करके सब बहुत खुश दिख रहे थे। उधर हम केविन को देखते हैं। जब एमजे बताता है कि बार के ओनर ने उसे बताया है कि इन सब के पीछे एक बिजनेसमैन कृष्णा का हाथ है, लेकिन थाइम कहाँ है। अब एमजे उसको बताता है कि वह तो अपने घर पर होगा, लेकिन रात को वह एक गर्ल के साथ था। वह कोई और नहीं, हाना थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, वह जैसे स्कूल में दिखती है बार में उससे बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन तभी उनको हाना के सरनेम पर शक होता है। वे उसकी बायोग्राफी चेक करते हैं और ईयरबुक में उसकी डिटेल्स देखते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वह पहले भी उनके साथ स्कूल में पढ़ चुकी है और हाना पहले बिल्कुल अलग दिखती थी। उसने अपना नाम भी कई बार चेंज किया है और उस बार के ओनर ने जो कृष्णा के बारे में बताया है वह हाना से कनेक्टेड होता है, क्योंकि हाना ही उस बिजनेसमैन की डॉटर है। इसका मतलब हाना ही गौरिया के साथ यह सब करवा रही है। लेकिन वो यह सब क्यों कर रही है और उसने अपना नाम, चेहरा, हर चीज उसने क्यों चेंज किया है। अब केविन और एमजे को थाइम की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि हाना थाइम के साथ कुछ भी कर सकती है। वे थाइम को कॉल भी करते हैं, लेकिन उसका फोन तो हाना के पास था और वो उनका कॉल काट देती है। अब थाइम को होश आ जाता है। वह अपने आप को होटल रूम में देखकर हैरान था। तभी हाना वहां आती है। वह उसे बताती है कि तुमने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी और मैं तुम्हारी केयर करना चाहती थी। तुम्हें उस समय हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब टाइम वहाँ से जाने लगता है। हाना उससे रिक्वेस्ट करती है कि चलो हम पहले साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन टाइम तो वहाँ से जाने के लिए बेचैन होता है। उसे बाहर वही वेलिंग मशीन दिखाई देती है, जिसे देख उसे गौरिया की याद आने लगती है। अब वह अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन हाना बार बार थाइम के पास आकर उसे शेड्यूल करने की कोशिश करती है और गौरिया को भूल जाने को कहती है, पर थाइम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम यह सब क्यों कर रही हो। अब हाना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम मेरे लिए इतने कोल्ड हार्टेड क्यों हो। मैं गौरिया से कई गुना बेटर हूँ, फिर भी तुम उस स्टूपिड गर्ल गौरिया को लाइक करते हो। मुझ में क्या कमी है। तुम्हें पता भी नहीं मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। थाइम यह सब सुनकर हैरान हो चुका था कि आखिर हाना यह सब क्या और क्यों कर रही है। वो हाना से कहता है, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। शायद हम पहले भी मिले हैं। अब हाना उसे सब कुछ सच बताती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वे प्राइमरी स्कूल में थे तब से हाना थाइम को लाइक करती है, लेकिन थाइम और बाकी बॉयज उसे अगली गर्ल कहते थे। थाइम हमेशा उससे दूर रहता था। उसने कभी भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। थाइम के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने का डिसाइड कर लेती है। वह बचपन से ही थाइम की पसंद नापसंद हर चीज जानती है। अब उसने
अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी तक करवाई, अपना नाम भी चेंज कर लिया। उसे विश्वास था कि अब तो थाइम उसे एक्सेप्ट कर ही लेगा। लेकिन जैसे ही वह हाई स्कूल में गई, वहाँ गोरिया से मिली। हाना थाइम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन थाइम तो गोरिया की तरफ खींचता चला गया और हाना की सारी मेहनत, उसका प्लान फ्लॉप होता गया। उसने गोरिया को कभी फ्रेंड नहीं माना। वो उससे हमेशा से नफरत करती है, लेकिन थाइम के लिए उसने गोरिया को फ्रेंड बनाकर रखा था। अब जैसा कि थाइम गोरिया को लाइक करने लगा, हाना उससे बहुत ही जेलस और गुस्से में थी। उसने गोरिया के पीछे फोटोग्राफर लगा दिए, उसे जानबूझकर कई मुसीबत में डाले ताकि सब उसे गलत समझे। सब गोरिया से नफरत करने लगे और थाइम हाना की तरफ अट्रैक्ट हो सके। यह सारी चीजें हाना थाइम को बता रही होती है। यह सुन थाइम बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, आखिर तुम यह सब कर क्यों रही हो? तुम्हें तो मुझसे नफरत करना चाहिए। अब हाना कहती है, मैंने यह सब तुम्हें पाने के लिए किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरा प्यार कैसे समझोगे? मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ और तुम्हें लाइक भी करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज तक अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाई। थाइम कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी से नफरत की थी और फिर वही नफरत प्यार में बदल गया। पता भी नहीं चला मैं गोरिया की बात कर रहा हूँ। मैंने उस पर विश्वास ना करके सबसे बड़ी गलती की। मैंने उसको बहुत हर्ट किया है। और हाना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी ही चीजें बदल लो, लेकिन तुम गोरिया की जगह कभी नहीं ले सकती। गोरिया तो गोरिया है, तुम इसकी जैसी कभी नहीं बन सकती हो। और मैं सिर्फ गोरिया को लाइक करता हूँ। हाना यह सब सुनकर गुस्से में बहुत चिल्लाती है। वो अपने आप को मारने की भी धमकी देती है। अब वो अपने फेस पर कांच मारने वाली होती है और कहती है, शायद इससे लोग मेरा दर्द समझेंगे और सब सोचेंगे कि तुमने एक इनोसेंट गर्ल के साथ कितना बुरा किया। यह चेहरा मैंने तुम्हारे लिए बदला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम आज भी पहले जैसे हो। तभी थाइम उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे कांच उसके हाथों पर लग जाती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन वह हाना को बचा लेता है और उसे कहता है, यह सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार खुद तो करना चाहिए। हाना वहाँ बहुत रोती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब थाइम अपने फोन में देखता है कि सारे स्टूडेंट्स गोरिया को कितना बुली कर रहे हैं। इस बार वे गोरिया को पहले से भी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अब थाइम वहाँ से जल्दी से निकलता है ताकि गोरिया को बचा सके। उधर सारे बॉयज गोरिया को बहुत हर्ट कर रहे थे। उन्होंने कनिंग वाली बाइक भी जला दी थी। गोरिया वहाँ बहुत रो रही होती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका साथ देने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। टीचर भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन F4 के रेड कार्ड के आगे किसी के भी नहीं चलती। अब गोरिया उस सबसे चिल्लाकर कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब वो बॉयज उसे और भी टॉर्चर करने वाले थे, लेकिन तभी थाइम वहाँ आ जाता है और उसे उन सबसे बचा लेता है। वो उन बॉयज को बहुत मारता है। उन्होंने गोरिया की हालत बहुत ही बुरी कर दी थी। अब गोरिया को चक्कर आने लगते हैं। थाइम उसे गोद में उठा लेता है और उससे अपनी हर गलती की माफी मांगता है और कहता है, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। यह सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। गोरिया वहाँ बहुत रोती है। थाइम उसके लिए बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। बाकी गर्ल्स भी गोरिया की हालत को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे भी उसके लिए दुखी थी। अब थाइम गोरिया को अपने घर ले जाता है। वह वहाँ सबसे छुपाते छुपाते स्टोर रूम में होता है। उसकी मेड उसे सबसे छुपाते हुए फर्स्ट एड किट लाकर देती है। थाइम उन्हें थैंक्स कहता है। यह पहली बार था कि थाइम ने उन्हें थैंक्स कहा है। वो तो विश्वास ही नहीं कर पाते कि थाइम ने उन्हें थैंक्स कहा। अब आगे थाइम और गोरिया उस रूम में रोशनी करने के लिए टॉय लाइट्स जलाते हैं, क्योंकि वो मेन लाइट ऑन नहीं कर सकते थे। इससे बाकी लोगों को उनका पता लग सकता था। अब गोरिया कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि हाना ने मेरे साथ ऐसा किया। वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी। गोरिया को बहुत चोट लगी थी। अब थाइम उसकी चोट पर पट्टी करता है। गोरिया उसे कहती है, थोड़ा तो प्यार से करो, क्योंकि थाइम तो अपने कठोर अंदाज में ही उसे ट्यूब लगा रहा था। थाइम उसे कहता है, तुम्हें पता भी नहीं मैं कितने प्यार से ट्यूब लगा रहा हूँ। अब गोरिया उसे थैंक्स कहती है, उसे सबसे बचाने के लिए। नहीं तो आज पता नहीं ये सब उसके साथ क्या क्या करने वाले थे। थाइम उसे सॉरी कहता है कि तुम्हें पता नहीं यह सब मेरे कारण हुआ है। तुम्हें मेरे पास के कारण यह सब सफर करना पड़ा। गोरिया उससे कहती है, तुम मुझसे कितनी बार माफी मांगोगे? उस समय से अब तक तुम मेरे कारण परेशान हो। अब थाइम उसे कहता है, वैसे जो भी कुछ हुआ, हाना ने भले ही गलती की, लेकिन एक चीज उसने बहुत ही अच्छा किया। उसी के कारण मैं तुमसे मिल पाया। जिस लड़की के हमेशा बाल उखड़े रहते थे, ना कोई मेकअप ना कोई शो ऑफ करती थी। गोरिया कहती है, क्या तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो? थाइम कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे जैसे कोई भी नहीं। तुम्हें पता भी नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। गोरिया शाय फील करने लगती है। वह कहती है,
तुम कुछ भी कह रहे हो। अब थाइम उसे अपना ख्याल रखने के लिए लेक्चर देता है, लेकिन गोरिया कुछ भी नहीं सुनती क्योंकि वो सो चुकी थी। थाइम उसे सोता देख बहुत ही खुश था। वो उसे अपने पास लाकर सुलाता है। थाइम अब गोरिया के कारण बहुत खुश था। अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका था। गोरिया जब उठती है तो वह डर जाती है क्योंकि वो अभी भी थाइम के घर पर। अब एक हेल्पर उसके पास आती है, उसे उसकी स्कूल ड्रेस देती है। आगे वह उसे बताती है कि थाइम ने उसके लिए यह सारी बाइक खरीदी है, तुम्हें जो पसंद आए वो ले सकती हो। गोरिया तो यह देखकर हैरान हो जाती है। वह बहुत ही कंफ्यूज भी थी। तभी थाइम उसे कॉल करता है। वो उसे कहता है, तुमने कौन सा चुना? अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अब उन सारी गलतियों को ठीक करने में लगा हूँ जिसके कारण तुम दुखी हो। गोरिया कहती है, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह सब मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन थाइम की जिद के आगे गोरिया को झुकना ही पड़ता है। उधर थाइम गोरिया के फादर का लोन भी चुका देता है और उसकी बार वाली पिक्चर्स वीडियोस डिलीट करवा देता है और बाकी एमजे उन बॉयज को अच्छे से पनिशमेंट देता है जिन्होंने गोरिया को हर्ट किया था। केविन, एमजे और थाइम सब किसी न किसी तरीके से गोरिया की हेल्प कर रहे थे। अब केविन गोरिया को हाना की सारी डिटेल्स उसकी बायोग्राफी बताता है जो गोरिया को पता नहीं था। अब हम देखते हैं कि हाना अब स्कूल छोड़कर जा रही है। वो बहुत अपसेट है। तभी गोरिया भी वहां आ जाती है, उसे रोकती है और कहती है, क्या तुम मुझे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाओगी? हाना बहुत गिल्टी फील कर रही थी। वह अपना मुंह तक गोरिया को दिखा नहीं पाती और कहती है, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। गोरिया कहती है, लेकिन मेरे पास है। तुमने जो भी किया वह बहुत ही बुरा था। मुझे तो कभी भी एहसास तक नहीं हुआ कि तुम मेरे एक फ्रेंड बनने का फेक एक्टिंग कर रही थी। मुझे वो सारी फीलिंग्स रियल लग रही थी। लेकिन जाते हुए मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जहाँ भी जाओ अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। यह सब बातें कहते कहते गोरिया बहुत इमोशनल हो चुकी थी। अब हाना वहाँ से चली जाती है। गोरिया अपने लॉकर में देखती है, हाना ने उसके लिए लॉकर में सोया मिल्क रखा है जो एक टाइम उन दोनों ने साथ में पिया था। वो हाना के लिए वहाँ बहुत रोती है। थाइम भी ऊपर से यह सब देख रहा था कि गोरिया कितनी अपसेट। आगे हम देखते हैं कि गोरिया क्लासरूम में अपसेट बैठी है। बाकी गर्ल्स गोरिया से माफी मांगने आती है क्योंकि वे अपनी गलती पर बहुत दुखी थी, लेकिन उनके मुंह से सॉरी निकल नहीं रहा था। तभी थाइम भी वहाँ आ जाता है और गोरिया के साथ खड़ा हो जाता है। वह उनसे कहता है, तुम लोग फिर से गोरिया को तंग करने आ गई? वे गर्ल्स कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अब थाइम जोर से बोलते हुए एक अनाउंसमेंट करता है कि अब कोई भी गोरिया को टीस या बुली कुछ भी नहीं कर सकता। गोरिया अब मेरी गर्लफ्रेंड है और जिसने भी इसे तंग किया उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी थाइम अब गोरिया को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उसका ख्याल रखेगा। गोरिया और बाकी सारे स्टूडेंट ये सुनकर शॉक्ड होते हैं। बाकी गर्ल्स तो गोरिया से बहुत जेलस हो रही होती है। गोरिया थाइम से पूछती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? झूठी अफवाहें मत फैलाओ, यह सब कुछ भी सोचने लगेंगे। थाइम कहता है, तुमने तो कल रात कहा था कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। मैंने तुमसे कल रात को उस रूम में जब हम दोनों साथ थे, तुम मेरे पास सोई थी, तब पूछा था, तुमने हाँ कहा था। गोरिया कहती है, मैं उस समय नींद में थी और नींद में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कह रहा है। अब गोरिया कहती है, तुमने क्या किया है मेरे साथ? मुझे डर लग रहा है, सच सच बताओ, कुछ भी मत छुपाना। दरअसल रात को करवट लेते हुए गोरिया और थाइम ने दोबारा किस कर लिया था। यह बात थाइम उसे बता नहीं पा रहा था। वह कहता है, मुझे शर्मा रही है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कल रात हमारे बीच क्या क्या हुआ था। यह सब बाकी स्टूडेंट भी सुन रहे थे। सब के सब उन दोनों से बहुत जेलस थे। गोरिया थाइम से बार बार पूछती है, मुझे जानना है तुमने मेरे साथ रात को क्या क्या किया था। लेकिन थाइम उसे नहीं बताता। वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गोरिया और थाइम की फाइटिंग नहीं रुकती। वे दोनों बहुत लड़ रहे होते हैं। केविन और एमजे ये देखकर बहुत खुश थे। वे कहते हैं, अब तो शायद इनकी फाइटिंग कभी खत्म नहीं होगी, हर रोज ये दोनों लड़ेंगे। तभी रेन भी वहाँ आ जाता है। वो फ्रांस से यहाँ आ चुका है। वो ये सब देखकर हैरान था। रेन उन दोनों की फाइटिंग देखकर कहता है, तुम दोनों आज तक पहले जैसे ही हो, बच्चों की तरह फाइटिंग करने में लगे हो। गोरिया तो रेन को देखकर खुश और कंफ्यूज दोनों थी और रेन गोरिया को ही देखे जा रहा था। थाइम भी उसके आने से बहुत हैरान था कि रेन फ्रांस से इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।